श्री राधे राधे। भक्तों, प्रभु की लीला स्थलियों में एक लीला स्थली ऐसी है जिसको वहाँ के लोग तो अधिक जानते हैं और जगह के लोग कम जानते हैं। वैसे नाम प्रसिद्ध है नैमिषारण्य, लेकिन नैमिषारण्य में सीता जी पाताल प्रवेश की थी। भगवान राम ने वहाँ यज्ञ कराया था, ये बात कम लोग जानते हैं। नैमिषारण्य में मिश्रिक तीर्थ के निकट में है वो स्थान सीता कुंड, जहाँ दधीच ऋषि ने अपनी अस्थियों का दान किया था। उसी मिश्रिक तीर्थ, दधीच कुंड बोलते हैं उस जगह को, उसके निकट में ही महाराज सीता कुंड है, जहाँ पर सीता मैया धरती में प्रवेश कर गई थी। तो उस समय भगवान श्री राम का वहाँ यज्ञ हुआ था। उसी जगह वाल्मीकि ऋषि लेकर के आए थे लव कुश को, सीता को। तो उस विशाल नैमिषारण्य तीर्थ का क्षेत्र बहुत व्यापक है, परिक्रमा होती है और चक्र तीर्थ है, सूत गद्दी, व्यास गद्दी। प्रभु की कृपा से 3 बार भागवत करने का मुझे भी अवसर मिला वहाँ। एक बार व्यास गद्दी पर, 2 बार श्री देवपुरी, जो वहाँ नैमिषारण्य स्टेशन के बिल्कुल पास में है, जो नारदानंद जी महाराज का आश्रम है। बहुत व्यापक विस्तार में है फैला हुआ। महाराज जी ने तो झोपड़ियाँ ही बनवाई थी, अब पक्का भी बन गया। तो 2 बार वहाँ जो नारदानंद जी के शिष्य थे विवेकानंद जी, उन्होंने कराए थे, और व्यास गद्दी पर। तब मैंने उस समय नैमिषारण्य का तीर्थ घूम घूम करके दर्शन किया था। जंगल बहुत है वहाँ। वहाँ के जो भक्त लोग थे, उन लोगों को भी माता किशोरी के विषय में जानकारी मिली। तो एक बड़े भावपूर्ण भक्त थे प्राग नारायण सहगल। उन्हीं का आमंत्रण स्वीकार करके उनकी धर्मशाला के उद्घाटन के समारोह में माता पधारी थी। माता सीता के पाताल प्रवेश के कारण ही उस जिले का नाम सीतापुर है, नैमिषारण्य तीर्थ का नाम है। तो सीतापुर और नैमिषारण्य माता उस समय पधारी थी। 63 की बात है दोस्तों, 1963 की। श्री बाई जी, स्वामी श्री ज्ञानानंद जी महाराज, श्री किशोरी जी के पिताजी एवं लाली बहन, जिनका नाम था गीता शर्मा, उस सेवा में गई थी। और भक्तों, आपको मैं चरित्र सुना चुका हूँ आनंदमयी माता का। उनका भी उस समय भारत में बहुत नाम था। तो उस समय संयोग की बात, वहाँ पर ये दोनों ही महान माताओं को एक साथ बुलाया गया था, आनंदमयी माता और किशोरी माता। और दोनों के पदार्पण से उत्सव विशेष हो गया था। श्रद्धेय आनंदमयी माँ और माता किशोरी जी दोनों लोगों के कर कमलों के द्वारा धर्मशाला का उद्घाटन समारोह सविध सोल्लास संपन्न कराया गया था। अब आप समझिए कितने भाग्यशाली होंगे वो भक्त जिनकी धर्मशाला का उद्घाटन आनंदमयी माता और किशोरी माता दोनों ने मिलकर किया। आदि तपोवन तीर्थोत्तम श्री नैमिषारण्य की 84 कोसी परिक्रमा, ये सब अवसर देख करके स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज के हृदय में परिक्रमा की इच्छा उदित हुई।
उसके अनुसार श्री किशोरी जी की भी विश्व कल्याण की प्रार्थना साथ में प्रारंभ हुई और परिक्रमा पधारने की प्रवृत्ति विदित होने पर सहगल साहब ने उसका समर्थन किया, जो बुलाए थे धर्मशाला के उद्घाटन के लिए। और उन्होंने कहा कि माता, इस दास को सेवा की आज्ञा दीजिए। मैं आपकी परिक्रमा में सेवा करने के लिए अपनी ओर से कई बैलगाड़ियों का इंतजाम कर रहा हूँ, जिसमें सामान भी रहेगा और कोई कहीं नहीं चल पाएगा तो उसमें बैठेगा। आवश्यक सामग्रियाँ सब, वो उस समय भक्तों में रोड बहुत कम होती थी तो बैलगाड़ियाँ चलती थी। और फाल्गुन की अमावस्या की रात्रि में और भक्त लोग चले पैदल, लेकिन माता किशोरी कार के द्वारा, सब भक्तों की प्रार्थना थी, माँ कार में विराजिए आप। तो कुछ दूर तक चलने के लिए स्वीकृति उन्होंने दिया कि मुझे पैदल भी चलना है, इसलिए पूरी परिक्रमा में कार से नहीं चलूंगी। और भक्तों, जो वहाँ की तिथि होती है द्वादशी को सीतापुर में पहुंचना था परिक्रमा के करते हुए, उसी हिसाब से माता चल रही थी। और परिक्रमा के विश्राम स्थल जो हैं वहाँ के नियमित निश्चित बनाए हुए हैं भक्तों। जैसे नैमिष में दशाश्वमेध घाट, द्वारकाधीश, हर्रैया बाग, नगवा कोटा, उमरारी, साखी गोपाल, देवगवां और मेरखा, जरीगवां, मिश्रिक तीर्थ जो हमने बताया था अभी, दधीच महाराज ने जहाँ अस्थियों का दान किया था, ये सब विश्राम स्थल हैं वहाँ के। और भक्तों, माता ने दर्शन किया, कहीं परिक्रमा भी किया। और इसके बाद फिर सपरिवार श्रीमती भगवती मैया भट्ट के आग्रह विशेष से किशोरी जी गर्मियों में उधर के भक्तों को, जो रानी खेत की तरफ के भक्त हैं, उनको कृपा करने के लिए स्वीकृत दे दी थी। तो परम उपकारी परम स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज कृपावश इस समुदाय को, जिसमें लता जी भी थे जनकपुर वाले, साथ लेने के लिए जनकपुर धाम पधारे। पहले वो जो भक्त थे रानीखेत के, और फिर मुजफ्फरपुर, फैजाबाद एवं लखनऊ के भक्तों को दर्शन कराते हुए फिर उसके बाद रानीखेत पहुंचना था। किशोरी जी एवं स्वामी जी के दर्शनों का आशातीत सौभाग्य प्राप्त करके सबको बहुत प्रसन्नता हुई। गंगापुर से दत्ता बाबू के साथ सब परिवार भक्त माताएं भी पधारी। सुंदर अलंकृत मंडप में, पुष्पों से अलंकृत मंडप में बहुमूल्य वस्त्रों से सुशोभित चौकी पर विराजमान होकर के फिर किशोरी माता को दंडोत करके पूजन किया गया। आरती तथा मंगल पाठ के पश्चात स्वामी जी ने उपस्थित सभी भक्तों को सप्रेम प्रसाद पवाया। रात्रि में प्रार्थना पश्चात माताओं ने, बहनों ने नृत्य गान आरंभ किया। स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज ने निर्मला बहन से साड़ी लेकर के श्री जी की सखी का वेश धारण करके, अब आप सोचिए ज्ञानानंद जी एक महान संत थे, उन्होंने श्री जी की सखी का वेश धारण किया और अपनी नृत्य कला द्वारा भाई बहनों को चकित कर दिया। हर आदमी तो पहचान ही नहीं सकता था।
और भगवती मैया के 84 वर्षीय वृद्ध पिता बहुत भावपूर्ण थे। श्री भैरव दत्त जी ओढ़नी ओढ़ करके सखी भाव से अपने नृत्य को से भक्तों को खूब हंसाया। उसी समय श्री जयचंद जी अरोड़ा एक भक्त थे, वो और विदेशी महिला भी थी, वो भी किशोरी जी के दर्शनार्थ आए थे वो लोग। और भक्तों, स्वप्न में और ध्यान में एक अदृष्ट पूर्व महिला संत का दर्शन होता था। भाग्यवती मैया को कौतूहलवश उसने अरोड़ा साहब से ध्यानावलोकित उस संत महिला के वेशभूषा, रंग, अवस्था की चर्चा की, तो ये समझ गए और बिना कुछ उत्तर दिए अपने साथ किशोरी जी के दर्शनार्थ रानी खेत स्थित भट्ट जी के निवास स्थान पर ले आए। महाराज, विदेशी महिला जो थी उसको स्वप्न में दर्शन होता था और भक्तों की भीड़ कम हो जाने पर अरोड़ा साहब उस विदेशी महिला को साथ लेकर किशोरी जी के पास पधारे। तो महाराज, दर्शन करते ही उस महिला को अपने ध्यान में देखे हुए स्वरूप को सम्मुख देख करके बड़ा आश्चर्य और आनंद हुआ। आश्चर्यचकित हुआ, अपलक दृष्टि से दर्शनानंद में निमग्न हो गई। श्री किशोरी जी के कर कमलों का प्रसाद दिला करके जब अरोड़ा साहब उसे बाहर ले गए, तब कुछ देर के बाद सावधान होकर के बोली, यही माता जी मुझे ध्यान और स्वप्न में दिखाई देती थी। बहुत बार स्वप्न में दिखाई पड़ी और बहुत बार मेरे ध्यान में आ जाती थी। अरोड़ा साहब ने कहा, मैं तो आपके स्वप्न वाले स्वरूप का वर्णन सुनकर के पहले ही समझ गया था कि माता किशोरी जी की ही कृपा हो रही है आपके ऊपर, किंतु मेरे कहने पर आपको विश्वास न हो कहीं, इसलिए मैंने सोचा कि बताने से अच्छा चल के दिखाएं, तब समझ में आएगा। तो इसलिए मैंने आपको दर्शन कराया माता का। अब आपको स्वयं ही दिखलाई पड़ गया कि वही माता है। मेरे कहने से शायद इतना विश्वास नहीं हो सकता था आपको। माता जी अलौकिक शक्ति वाली हैं, ऐसा दृढ़ विश्वास हो गया उस विदेशी महिला को। फिर उस विदेशी महिला ने कहा कि इन्हीं माता जी ने मुझे ध्यान में श्री राम जय जय राम इस मंत्र का जप करने को कहा था और मैं उसी को जपती हूँ। इसी हेतु स्वप्न के स्वरूप को प्रत्यक्ष देखने की मेरी तीव्र लालसा थी और महाराज, आपकी कृपा से वो मेरी लालसा पूर्ण हो गई। मैं आज तक सोचती रही कि वो कौन माता हैं जो मुझे स्वप्न में दीक्षा भी दे दी और बहुत बार दर्शन भी दिया। आज मेरी लालसा पूर्ण हुई। तो अरोड़ा साहब जो ले आए थे उस विदेशी महिला को, उन्होंने उस भक्तिमती महिला के द्वारा बताई हुई बातों को सुन करके किशोरी जी के सामने निवेदन किया कि माँ, ऐसा ऐसा ये बता रही हैं कि आपने इनको बहुत बार स्वप्न में दर्शन दिया और आपने दीक्षा भी इनकी की। तो किशोरी जी मुस्कुरा दी, बस बोली कुछ नहीं। फिर उन्होंने उस सौभाग्यशालिनी महिला को अपने स्नेहपूर्ण कृपा कटाक्ष का पात्र बना करके, माता मुस्कुरा के उसकी ओर देखी, आशीर्वाद दिया और आदेश भी किया कि जो मैंने स्वप्न में तुम्हें दिया था उसी का निरंतर जप करते रहो, उसी से तुम्हें सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। उस विदेशी महिला पर किशोरी जी की कृपा का जब लोगों का
ज्ञान हुआ कि इस प्रकार से माता ने कृपा की, तो लोग समझे कि विदेशी महिला कोई साधारण नहीं हो सकती है, जिसको विदेश में जाकर माता ने दर्शन दिया स्वप्न में और दीक्षा भी दे आई। और वक्त मैं आपको कई बार सुना चुका हूँ कि मैं प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी के भी साथ रहा, कई बार दर्शन किया, सहस्त्रधारा में जो देहरादून के पास, और बिठूर में, और प्रयाग में, कुंभ में, ऐसे बहुत सी जगह, देहरादून में। तो महाराज जी प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी, जिन्होंने चैतन्य चरितावली लिखा, जो श्री हरि बाबा के पास बहुत जाते थे। प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी हरि बाबा के पास, उड़िया बाबा के पास, और श्री पोद्दार जी महाराज और गीता प्रेस में अधिकतर आते रहते थे श्री ब्रह्मचारी जी। जोशी में उनका आश्रम है, संकीर्तन भवन, श्री वृंदावन धाम में भी आश्रम है, बंसी भट्ट पर। उस समय बड़ा नाम था प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी का। 64 की बात मैं आपको सुना रहा हूँ। भारत प्रसिद्ध कर्मवीर, गोवध निषेध आंदोलन के कर्मठ नेता, कई लोग तो उनको व्यासावतार कहते थे। वो महाराज प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी ने यमुना पार वृंदावन धाम में गोलोक धाम बसाया था, और बहुत गौएं रहती, यहाँ अनशन भी किया था महाराज जी ने, बड़ा लंबा, लगभग 2 महीने का। तो उनकी इच्छा थी श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी महाराज की। अब मैं तो आपको बता चुका हूँ, करपात्री जी और बड़े बड़े महान प्रसिद्ध संत लोग माता को बुलाते थे। तो प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी का भी बहुत भाव भरा पत्र माता के पास भक्तों द्वारा पहुंचाया गया, और उस महाराज जी के भावपूर्ण पत्र को पढ़ करके किशोरी जी ने आश्वासन दे दिया कि मैं वृंदावन में आऊंगी और श्री प्रभुदत्त जी ब्रह्मचारी जी महाराज के गोलोक धाम का दर्शन करूंगी। तो महाराज वहाँ किशोरी माता पधारी और लगभग 1 सप्ताह गोलोक धाम में विराजी, जबकि वो जंगल था, वहाँ कोई पक्का कुछ भवन नहीं था, घास फूस की कुटिया थी। ऐसा लगता था जैसे कुंभ का एक छोटा सा रूप, कुंभ मेला जैसा लगता था। खूब वहाँ भजन कीर्तन उत्सव कथा सब होते थे। लगभग 4 मील के घेरे में वो धाम बसा था, और वहाँ पर श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी महाराज भी, राधा बाबा भी, ये सब लोग पधारे थे। तो भारत की विशिष्ट विशिष्ट विभूतियों सहित श्री रास लीला, श्री राम लीला, ये सब का दर्शन मिलता था। संतों के प्रवचनों का श्रवण सौभाग्य भी वहाँ सहज सुलभ था। गोबर से लिपी हुई कुटियां बहुत ही मनोरम प्रतीत होती थी, और एक मस्तानी मैया का भी दर्शन वहाँ अपूर्व था, जो यवन कुल की होने पर भी सर्वत्र श्री कृष्ण भगवान का यह अनुभव करती थी, दर्शन करती थी माता, इसलिए उनको मस्तानी मैया कहा जाता था। 90 वर्ष की होने पर भी वे 40 वर्ष के लगभग प्रतीत होती थी। उनको यवन धर्म विपरीत आचरणशीला देख करके परिवार के लोगों ने रोमांचकारी यातनाएं दी, बड़े कष्ट दिए कि ये हमारे मजहब से अलग चल रही, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं छोड़ा था उस माता ने।
और भगवान श्री कृष्ण का चिंतन मनन कीर्तन एक रस मस्तानी चाल से चलती करती रहती थी, इसलिए उनको घर से निकाल दिया गया था और बड़ी प्रसन्नता से घर छोड़ दिया उन्होंने। किशोरी जी के दर्शनों से उनको बहुत प्रसन्नता हुई और श्री किशोरी जी को भी उनकी इष्टमयी वो सहजा स्थिति देख करके पूर्ण संतुष्टि हुई। श्री किशोरी जी के साथ वे मानव सेवा संघ आश्रम में पधारी। भक्त मानव सेवा संघ आश्रम वृंदावन में है, मैं पहले वहाँ की चर्चा कर चुका हूँ। रामकृष्ण मिशन के ठीक सामने है, आनंदमयी माता के आश्रम के बगल में, बीच में एक गली है बस। तो किशोरी जी के साथ मानव सेवा संघ आश्रम में पधारी थी वो मस्तानी मैया, जो मुसलमान के घर में जन्म ली थी और थी कृष्ण भक्त, बहुत उच्च कोटि की कृष्ण भक्त थी। उसको कन्हैया का दर्शन होता था। उनका दर्शन करके आश्रम के सभी माता बहनों सहित प्रोफेसर देवकी दीदी जी को भी बहुत आनंद आया। अरे देवकी दीदी ही वहाँ की व्यवस्था संभालती थी मानव सेवा संघ की। श्री किशोरी जी मस्तानी मैया को अपने साथ बांके बिहारी जी दर्शन कराने ले गए। कितना सच्चा भाव था मस्तानी मैया का कि वो कन्हैया की सच्ची भक्त थी। जन्म जरूर हुआ था मुसलमान के परिवार में, लेकिन सच्ची संत भक्त थी वो। और बांके बिहारी जी का दर्शन करा के और भी होली में भी ले गई माता किशोरी जी। उनको बड़े प्रेम के साथ अपने साथ उनको ले जाती थी। उसके बाद फिर माता किशोरी अयोध्या वापस पधारी। लेकिन स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी के पास, जो मैंने बताया कि यमुना पार गोलोक धाम बनाए थे महाराज जी, वहाँ रुक गए ज्ञानानंद जी महाराज। और गोलोक धाम के आनंद में किशोरी जी के साथ श्री भगवती मैया सहित श्री भट्ट जी तथा प्रभुदत्त जी और प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी के साथ श्री ब्रह्मदत्त जी शर्मा भरतपुर के जो थे, और गंगापुर सिटी के बहुत से भक्त आनंदित हुए। किशोरी माता ने सबको ये सब दर्शन कराया। और 64 की ही बात है भक्तों, सदगुरु जयंती महोत्सव के लिए भगवान नाम संकीर्तन मंडल के तथा राधाष्टमी महोत्सव मनाने के लिए श्री नागर मैया की प्रार्थना स्वीकार करके किशोरी जी श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव पश्चात फैजाबाद से कृष्णानंद जी महाराज, श्री बाई जी, श्री लाली जी बहन और उनके साथ के बहुत से भक्तों को लेकर के उज्जैन पधारे। श्री नागर मैया की प्रसन्नता के लिए विश्वकर्मा मंदिर में विराजी। माता की बहुत इच्छा थी कि विश्वकर्मा मंदिर में माँ पधारे, तो वहाँ पर विराजी। श्री राधाष्टमी के दिन प्रातः काल से ही जय राधे जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे, ये कीर्तन प्रारंभ हो गया राधाष्टमी के दिन प्रातः काल। और दोपहर के निकट नागर मैया ने किशोरी जी को चंद्रिका आदि सभी जो राधा रानी के आभूषण होते हैं उनको धारण करा के प्रेम विभोर हो सभी पूजन किया। और उसके पश्चात तो भक्तों को भी पूजन करने का सौभाग्य प्राप्त हो गया। ललिता सखी की भावना से लाली बहन को भी चंद्रिका आदि आभूषण धारण करा के भक्तों को बहुत आनंद आया। उपस्थित सभी माता बहनों ने बहुत देर तक
अपनी अपनी नृत्य और गान की कला के द्वारा किशोरी माता को रिझाते रहे और अपने जीवन को सफल मानते रहे। माताओं का सौभाग्य देख करके तो बहुत से पुरुष लोग भी, उसमें वृद्ध लोग मुख्य थे, माताओं के वस्त्र पहन करके अपने नृत्य द्वारा किशोरी माता को प्रसन्न किया। लगभग 2 बजे उत्सव विश्राम आरती होने पर सभी को किशोरी जी के कर कमलों का प्रसाद प्राप्त हुआ और भक्तों फिर नवरात्र के आरंभ में किशोरी जी की विशेष आज्ञा से स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज भी वृंदावन धाम से उज्जैन आ गए। जो प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी के पास रुक गए थे वो आ गए माता के पास। मंडल की ओर से गंगा घाट पर श्री सद्गुरु जयंती महोत्सव मनाने की तैयारी हुई और फिर तो पत्रों के द्वारा सूचना जहाँ जहाँ पहुँची भक्त लोग उज्जैन चल पड़े। सद्गुरु जयंती का उत्सव मनाया गया विशाल रूप में, महोत्सव। और भक्तों वो चर्चा मैं आपको कल सुनाऊंगा। सद्गुरु महाराज का उत्सव तो किशोरी माता को बहुत प्रिय था ना, इसलिए बड़े भाव से मनाती थी। तो उज्जैन में यह उत्सव हो रहा था, उसकी चर्चा फिर मैं सुनाऊंगा आपको। आज माता को प्रणाम करके यहीं विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे।